तो मुंबई की एक स्टोरी सुनाता हूँ, हालांकि ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नहीं है, ये एक टिपिकल हॉन्टिंग से रिलेटेड है। तो ये मेरे को 3-4 साल पहले मेरे एक व्यूअर ने भेजी थी। तो बेसिकली मुंबई में ना चॉल्स होती हैं वो। चॉल मतलब जैसे कि एक, मतलब पूरे सराउंडिंग लोग हाँ रहते हैं, बीच में हाँ, एक एक एरिया से। बस्ती टाइप होती है जहाँ पे कि छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत सारे लोग एक ही कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ पे, इकट्ठा रहते हैं। और चौल के बीच में ही उनके अपना पानी वानी हैंडपंप होता है या पानी का नल वगैरह लगा होता है। तो आसपास के लोग मतलब घर बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, और हर एक रिलीजन से, कम्युनिटी से। और जिसको नहीं समझ में आए, हेरा फेरी मूवी सबने देखी है। हाँ, उसमें वो चौल जाने वाला तो वो सीन चोल होता है होता है। उसमें। तो उसी टाइप की चॉल्स होती हैं वहाँ पे। तो ये जिसने मुझे स्टोरी भेजी थी, ये एक ऐसी चॉल से रिलेटेड ये स्टोरी थी। तो जिसने ये स्टोरी भेजी थी, तो ये लड़का तो खुद उस टाइम पे 10-12 साल का था जब ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे। लेकिन ये स्टोरी मतलब ये इवेंट्स इसके साथ में नहीं हुए थे। इनके यहाँ पे एक लड़का रहा करता था 22-23 साल का, जिसका नाम था दिनेश। तो अब जैसे कि मैंने बताया, चौल में तो सब एक दूसरे को जानते हैं लोग। तो दिनेश को भी सब लोग आपस में जानते थे, चौल के सब लोग। तो ये भी लड़का अच्छे से जानता था, दिनेश भैया बोला करता था ये उन दिनों उसको। और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का था दिनेश, हालांकि रिच फैमिली से तो नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का था। और वो जॉब करता था अपना ग्रेजुएशन वगैरह पूरी करने के बाद में। तो मुंबई में एक और चीज़ जो बहुत ही फेमस है ना, वो है वहाँ की ये रेलवे, मतलब रेल्स जो होती हैं, लोकल लोकल रेल जो ट्रेन्स चलती हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ तो जैसे मेट्रो और बसेस वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो अपना ट्रेन्स ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो ये लड़का भी जो दिनेश था, दिनेश भैया इसका, तो ये भी अपने ऑफिस जब जाता था सुबह शाम आने जाने के लिए, ये भी अपना लोकल वहाँ की ट्रेन पकड़ता था। अब होता क्या था, इसका ये रोज का ही था कि सुबह जाते हुए भी और शाम को आते हुए भी एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन जब उसको पकड़नी होती थी, तो ये पटरी पार करके जाता था। मतलब पुल तो जैसे कि नॉर्मली थोड़ा दूर पड़ जाता है लोग, हाँ, तो जनरली लोग टाइम बचाने के लिए और हाँ अवॉइड करते हैं। हाँ, चलता है इंडिया में तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वो भी जो है ना पटरी क्रॉस करके जाता था। तो एक दिन हर मतलब रोज ही करता था वो तो, कई सालों से ऐसा कर रहा था। लेकिन फिर एक बार क्या हुआ, शाम के टाइम, रात के टाइम पे जो वो आ रहा था, तो उसने पटरी क्रॉस करी दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन बाई चांस की बात है, वहां पे क्या था क्या नहीं, इसके ऊपर एक आत्मा हावी होगी वहां से, उस पटरी के ऊपर से। वो पटरी के बीचों बीच खड़ा है वहां पर। पटरी क्रॉस कर रहा है, अच्छा। करते करते। करते करते किसी जमाने में कोई डेथ हुई होगी वहां पे, हम्म। उस पटरी पे किसी औरत की कट के। तो उस औरत की आत्मा इसके ऊपर आ गई। हम्म। अब जब इसके ऊपर आई तो उसको फील तो हुआ कि कुछ गड़बड़ हो गई है बॉडी में। लेकिन इतना इसने ध्यान नहीं दिया। तो वहां से जैसे तैसे घर तो आ गया। लेकिन घर आने के बाद जो है इसकी बहन ने बोला कि भैया मैं खाना वाना लगा देती हूँ आपके लिए, आप जो है हाथ मुंह वगैरह धो लो। तो इसने बोला कि नहीं, मेरे को जो है मेरी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही है, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो उसकी इतना बोल के लेट गया अपना चुपचाप। तो इसकी बहन ने इसका माथा चेक किया कि भाई क्या हो गया है, तो देखा कि इसका तो बुरी तरह जल रहा है, बहुत तेज उसको बुखार हो रखा था, इसको दिनेश को। तो इसकी बहन ने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप मैं पानी गर्म कर देती हूँ, आप तो हाथ मुंह धो लो, नहा लो, और उसके बाद थोड़ा सा खा लेना, और फिर जो है उसके बाद सो जाना, आप बिना खाए मत सो। तो उसने पानी गर्म किया, और एक्चुअली चौल का इलाका था और रात का टाइम भी हो चुका था, तो कोई डॉक्टर भी इतना मतलब रेडीली अवेलेबल नहीं था वहाँ पे। तो इसने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसकी फैमिली वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी फैमिली में इसके मम्मी पापा थे और इसकी बहन थी, बस ये 4 लोग रहा करते थे। तो नहा धो के ये भी अपना खाना वाना थोड़ा बहुत खा के सो गया। अब हुआ क्या, सोने के बाद में रात में 12-1 बजे के करीब ये एकदम से उठा, चीख, मतलब इसने एक चीख मारी जोर से, और चीख के उठा और दरवाजे से बाहर निकल के जो इनका चौल का बीच वाला इलाका था वहां जाके बैठ गया। अब घर तो सारे आसपास होते ही हैं, तो उसके घर वालों की तो आंख खुली खुली, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे उनकी भी एकदम से आंख खुल गई कि भाई क्या हुआ दिनेश को। तो सब इसके पीछे गए वहां पे, उसने देखा कि ये तो बीच ग्राउंड में बैठा हुआ है वहां पे। और बीच ग्राउंड में बैठा हुआ ये बोले जा रहा था कि मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। इस तरह की बात तो ये बोले जा रहा था। तो अब इसके घर वालों को ये तो पता ही था भी इसको फीवर हो रखा है, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। तो तब जैसे तैसे इसको घर में लेकर आए, ये सोच के भी शायद इसकी तबीयत खराब है, हो सकता है किसी तरह का कोई दौरा वगैरह आ गया हो। तो किसी ने उस टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब इस एंगल से नहीं सोचा कि भी इसके ऊपर कुछ ऊपरी चीज आ गई है, क्योंकि एकदम से तो ऐसा कोई नहीं सोचता। तो उसके बाद घर आ गया, घर आके फिर इसको क्या जैसे तैसे सुलाया।
फिर बुखार तो था, तो अगले दिन ये ऑफिस भी नहीं गया। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले दिन दोपहर के 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे, फिर से इसने सेम वैसा ही किया। घर में लेटे लेटे एकदम से इसने चीख मारी और ग्राउंड के बीच में जाके बैठ गया। अब वैसे ही जैसे पिछली रात को बैठा था, और चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया कि मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, इस तरीके से। तो रात में तो भीड़ नहीं थी, सब लोग सो रहे थे, लेकिन दिन में तो खूब चहल पहल थी, तो उसके चारों तरफ जो है खूब लोगों की भीड़ लग गई। मजा ज्यादा लेते हैं लोग, तो देखने लग गए भाई क्या हो चल रहा है यहाँ पे, क्या हंसी मजाक करने लग गए, मजाक सा उड़ाने लग गए। हाँ हाँ, तो मतलब तमाशा सा होने लग गया वहां पे। तो वो जो भीड़ थी ना, उसमें ये लड़का भी खड़ा था जिसने ये स्टोरी भेजी है। ये 10-12 साल का ही था उस टाइम पे। तो उसके पर्सपेक्टिव से चल रही है पूरी हाँ, स्टोरी। ये पूरी स्टोरी ये लड़का बता रहा है। हालांकि मोहल्ले का था तो सारी चीजें पता ही चली जाती हैं, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे थे जो कि खुद इस लड़के के साथ में हुए थे, तो अपने पर्सपेक्टिव से इसने सब कुछ बताया ये। तो ये बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ उस भीड़ में खड़ा था, तो मेरे को एकदम से उसने देखा, दिनेश ने, और मेरे को देख के बोला कि अरे मेरा बेटा तो ये है, ये तो मेरा बेटा है। और इतना बोल के वो उसकी तरफ, उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागा, उस लड़के की तरफ, 10-12 साल का जो लड़का था। लेकिन फिर जैसे ही भागा तो भीड़ तो थी, तो लोगों ने किसी तरह उसको पकड़ लिया, और पकड़ के फिर उसके घर वर लेकर गए। इसके बाद घर वालों ने डॉक्टर को भी दिखाया, थोड़ा बहुत इलाज कराया। अब इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, हमेशा जैसे कि ये पोजेशन वाले जो केसेस होते हैं, किसी के ऊपर कोई चीज़ हावी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बंदा हर वक्त हर समय इस तरीके की हरकत करता है, ऐसा नहीं। वो नॉर्मल रहता है, बीच बीच में उसके ऊपर इस तरह के स्पेल्स आते हैं। तो ये दिनेश भी ऐसा लड़का था, जब ये नॉर्मल रहता तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तो घर वालों को भी लगता है कि ठीक तो है, क्या क्या दिक्कत है। लेकिन इसके बीच बीच में जब ये स्पेल्स आते थे, तो फिर से वही हरकतें करता था। बीच में जो है जाके बैठ जाता, ग्राउंड में चिल्लाने लग जाता। लेकिन एक बात कंसिस्टेंट होती थी इसकी, कि अपना बच्चे के बारे में पूछता था कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा ला कर दो, मेरा बच्चा ला कर दो। फिर एक दिन क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद, ये लड़का जिसने स्टोरी भेजी है, ये अपने एक फ्रेंड के साथ में छत पे खड़ा हुआ था, शाम के टाइम पे नॉर्मल चिल कर रहा था। तो छत पे खड़े खड़े एकदम से इनको नीचे से आवाज आई, जैसे खूब शोर शराबा होता है, मतलब जैसे कि एकदम से पता नहीं क्या हाय तौबा मच गई। तो एकदम से इसने साइड में जाके देखा कि भाई क्या हो रहा है, ये मतलब इतना शोर कहाँ से आ रहा है। तो देखा कि वही लड़का दिनेश उस गली में भाग रहा था, बिल्कुल नंगा, उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो 22-23 साल का लड़का, जो इतने समझदार, जिसको सब मानते थे, जिसकी इतनी एक अच्छी इमेज थी, वो बिल्कुल नंगा भाग रहा। और भागते भागते ये बताता है कि उसने, दिनेश ने इसको ऊपर देखा, और ऊपर देखते उस समय उसके चेहरे पे एक ऐसी शैतानी स्माइल थी, और देखते देखते वो रुक गया भागते भागते। और जो इनका वो था मेन गेट जहाँ से ऊपर जाते थे, वहां पे आगे, वो तो बाई चांस की बात है कि वो मेन गेट बंद था, वहां पे आगे जोर जोर से धाड़ धाड़ मतलब बजाने लगा कि खोलो खोलो, मेरा बच्चा ऊपर है, मुझे उसके पास जाना है। लेकिन इस बच्चे के भी पापा थे वहां पे, वो आस पड़ोस के भी लोग थे। फिर जैसे तैसे इन्होंने जो है उसको पकड़ा, रोक लिया, और उसको शांत कर दिया। फिर जैसे मैंने बताया ना, कुछ देर के लिए स्पेल आता है, उसके बाद बंदा फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कुछ देर बाद ये भी नॉर्मल हो गया। अब जब ये 15-20 दिन, महीना ये सब चीजें चलती रही ना, तो आसपास के लोगों ने भी और इसके घर वालों ने भी, मतलब ये समझ में आ ही गया कि ये सब नॉर्मल तो है नहीं, कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ है। तो मुंबई में एक दरगाह पड़ती है, मीरा अली दाता। ये बहुत ही फेमस दरगाह है। बहुत सी मेरे पास ऐसी स्टोरीज है मुंबई की, जहाँ पे कि विक्टिम को, मतलब जिसका इलाज करवाना होता है, उसको इस दरगाह पे लेकर गए, और उसका इलाज हुआ है वहाँ पे। तो इसके घर वाले भी जो है दिनेश को वहाँ पर लेकर गए, उस दरगाह पे। तो उस दरगाह के जो थे बाबा मौलवी वगैरह जो भी हैं, उन्होंने उससे पूछा, मतलब उस आत्मा को इस लड़के के ऊपर हाजिर किया कि भाई कौन है तू, क्यों इस लड़के को परेशान कर रही है। तो उस लड़के ने बताया, उस आत्मा ने बताया कि एक दिन ये जो है उस पटरी को क्रॉस कर रहा था, रेलवे लाइन को, वहां से मैं इसके पीछे लगी थी। इस टाइम पे रिवील हुआ था कि वो लगी कहाँ से थी पीछे, तब तक किसी को पता भी नहीं था। दरगाह में जाके पता हाँ, लगा। दरगाह में जब उन्होंने हाजिरी करी, उसकी हाजिरी बोलते हैं इसको, हाजिरी करवाई उस आत्मा की इसके ऊपर, तो उस आत्मा ने बताया, उसने बताया कि मैं जो थी प्रेग्नेंट थी, और मेरे को जो है मेरे घर वालों ने ही, मतलब ससुराल वालों ने मार दिया था। मैं उस ट्रेन के नीचे कट के मरी थी, मेरे को धक्का दे दिया था, और तब से जो है मैं वहीं पर ही भटक रही थी। तो ये लड़का वहां से रोज आता था। तो एक दिन जो है पटरी क्रॉस करते हुए इसको शायद ठोकर लगी कोई, तो ठोकर लगते समय इसका जो है मतलब
माइंड इसके कंट्रोल में नहीं रहा और मैंने इसके ऊपर काबू कर लिया। ये चीज़ें ऐसे ही मौके ढूंढती हैं काबू करने के लिए, किसी के ऊपर आने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि तू इसको क्यों परेशान कर रही है, इसको छोड़ दे। काफ़ी उससे रिक्वेस्ट करी, तो एंड में फिर उसका इलाज हो तो गया लड़के का, दिनेश का। उन्होंने उसको हटा तो दिया उसके बाद से, लेकिन उसके बाद भी जो है वो लड़का दिनेश वैसे तो ठीक रहता था, लेकिन वो पागल वाली हरकत, मतलब एक तरह से क्रैक हो चुका था उसका दिमाग, पहले जैसा नॉर्मल नहीं रहा था। और फिर 3-4 साल बाद एंड में जो है वो लड़के की डेथ ही हो गई। फिर वो लड़का मर गया लास्ट में जाके, हालांकि उसका इलाज हो गया था। तो मतलब डेथ इसी पोजीशन की वजह से हुई? अब ये तो भगवान जाने किस वजह से डेथ हुई थी, लेकिन वो 3-4 साल बाद लड़का मर गया। हालांकि जो मेरा ख्याल है वो इसी वजह से ही डेथ हुई होगी, नहीं तो अच्छा भला लड़का क्यों मरा होगा। और जिस व्यूअर ने इनको कहानी भेजी, जिसको दिनेश अपना बच्चा बता रहा था, उसका कुछ पता चला कि मतलब सच में बच्चा था? उसका कोई ना रिलेशन था वो नहीं था? बच्चा क्यों, वो बाई चांस, वो तो उसको लगा होगा भी छोटा बच्चा है, उसको अपना बच्चा मान लिया, वो बच्चा नहीं था उसका। वो एक और बात भाई, जैसे हाँ। आपने बताया कि उनका इलाज हो चुका था, पोजीशन हट चुका था, लेकिन फिर भी 3-4 साल बाद उनकी डेथ हो गई, जिसका पता नहीं है एग्जैक्टली कैसे हुई। तो क्या कोई चांस है कि पोजीशन खत्म होने के बाद भी कुछ चीजें रह बहुत से जाती हैं? केसेस में ऐसा होता है, बहुत से केसेस में ऐसा होता है एक्चुअली। जब इलाज करते हैं तो होता क्या है ना, बहुत से केसेस में तो ऐसा होता है, जब इलाज करवाने के लिए उनको ले जाया जाता है ऐसी किसी जगह पे, तो उस टाइम पे वो चीज़ें छोड़ देती हैं उसको, उसकी बॉडी को, लेकिन बाद में वो फिर से पकड़ लेती हैं उसको। इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, उसको तावीज़ वगैरह कुछ दिया जाता है या इस तरीके की कोई चीज़ बांधने को दी जाती है कुछ समय के लिए, जिससे कि वो वापस ना आए। लेकिन हाँ, तो ये भी हो सकता है कि वो चीज़ उसके ऊपर वापस आ गई हो, या फिर ये हो सकता है कि जिस दौरान वो उसके ऊपर रही थी, उसी दौरान उसने उसकी बॉडी में कोई इस तरह की बीमारी दे दी जो ये कि बीमारी आगे चल के वो एकदम से बढ़ गई हो। क्योंकि ये चीज़ें जब बॉडी पे आती हैं तो फिजिकली तो करती हैं। इफेक्ट करती हैं, ये हार्म तो करती हैं हमारी बॉडी को, कुछ ना कुछ ऐसे बीमारी पैदा कर देती हैं। ये 100% इनका इफेक्ट पड़ता है बॉडी के एनर्जी ऊपर। होती है ना बहुत, हाँ हाँ, ऊर्जा बहुत ज्यादा होती नेगेटिव तरीके से इफेक्ट करती हैं बेशक। इनफैक्ट कुछ स्टोरीज ऐसी भी आई हैं मेरे पास में जिसमें कि माँ की ही आत्मा अपने बेटे के ऊपर आती है, है। और वो पॉजिटिव के लिए आती है, नुकसान करने के लिए नहीं आती, लेकिन फिर भी उसकी बच्चे की बॉडी पे नुकसान होता है उस चीज का। वो अच्छे के लिए आती है, तब भी उनकी बॉडी पे मतलब कोई एनर्जी आ रही है ऊपर से, तो वो हार्म करेगी ही करेगी, चाहे वो अच्छे के लिए क्यों ना आए। और जब ये स्टोरी मैंने पहली बार सुनी थी ना, तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ था इस लड़के के लिए, दिनेश के लिए, कि यार कितनी अच्छी बेचारी की लाइफ चल रही थी, 22-23 साल का अच्छा भला जॉब कर रहा था, कुछ टाइम बाद शादी भी हो जाती उसकी। और मैं यूं सोचता हूँ कि जब उसको लोगों ने देखा होगा वहां पे गली में नंगा भागते हुए, तो सब मजाक उड़ा रहे होंगे कि क्या ऐसा पागल है, कैसे इसके माँ बाप हैं। लेकिन असल में सोचा जाए तो उसकी क्या गलती थी बेचारे थी। की? क्या बीत रही उस पे? हाँ, उसकी बॉडी क्या किस चीज से निकल रही थी, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। वो बेचारे की बिल्कुल लाइफ ही खराब हो गई उसकी, तो लास्ट में मर ही गया वो। काफ़ी बार ऐसा होता है भाई कि हम ना कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं अपनी लाइफ में जो थोड़े से वियर्ड होते हैं, और हम उनका मजाक उड़ा देते हैं या सोचते हैं यार भाई कैसे हो सकता है। हाँ बिल्कुल। वो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि भाई नहीं यार मुझे नहीं पता क्यों हम्म होता है, कैसे होता है, लेकिन हम उनको मजाक उड़ा देते हैं, मजाक बनाते हैं। हम्म। तो एक बार उनकी जगह रह के देखो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली विकास। ऐसे ना कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के अपीयरेंस को देख के या उसकी करंट स्टेट को देख के। हो हमें नहीं पता वो बेचारा किन परिस्थितियों से, किन चीज़ों से गुजर रहा है, तो ऐसे कभी भी जज नहीं करना चाहिए। बाकी प्रवीण भाई एक चीज़ और है यहाँ पे नोटिस करने वाली, एक इंसान है ना सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करता है अपने घर के अलावा किसी पब्लिक प्लेस पर, कि हाँ ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर मुझे कोई भी खतरा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, ऐसे ही। लेकिन पब्लिक स्पेस पर ही, पब्लिक प्लेसेस पर ही उनके साथ कुछ ऐसा होने की संभावना रहती है। पिछली बार आपका जो एपिसोड था उसमें आपने स्टोरी कवर की थी एक पब्लिक वॉशरूम की, जहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो ये जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं इन पर भी मतलब हमें सतर्क रहना पड़ता है। बिल्कुल, देखो ये ज्यादातर जो होता है ना, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, एंटिटीज, आत्माएं वगैरह, ये ज्यादातर खुद चाहती हैं कि हम पब्लिक प्लेसेस पे ना रहें। ये ज्यादातर जो है सुनसान जगहों पे, जी। क्योंकि ये भी नहीं चाहते हैं कि हमें डिस्टरबेंस हो किसी तरह का, किसी कोई आते जाते ठोकर पड़े किसी की, है ना, कोई हमारे ऊपर बगल में आके बैठे, ये भी नहीं चाहते हैं। इसलिए कोशिश ये भी ऐसी करती हैं कि ये सेक्लूडेड जगहों पे ही रहें। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हो रखा होता है, तो वो चीज़ वहीं पर ही बंद जाती है, वो उससे चाह के भी नहीं निकल सकती। इनफैक्ट
दिल्ली में भी द्वारका का पता नहीं कौन सा पुल था, कुछ साल पहले वो फ्लाईओवर था, वहां पे इतने एक्सीडेंट्स होते थे, एक ही जगह पे एक्सीडेंट्स होते थे बहुत सारे, डेथ्स भी होती थी बहुत सारी। फिर वहां पे पूजा वूजा करवाई गई, उसके बाद फिर वो सारे जो है एक्सीडेंट्स होने वहां पे बंद हुए थे।